जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट क्लास के अंदर। तो जैसा कि हम लोग सीयूटी से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे पीवाईक्यू का जनरल टेस्ट का। तो ये जो है हमने एक प्रीवियस लेक्चर जो है लिए थे, इसमें प्रीवियस पीवाईक्यू सॉल्व कर चुके हैं। इसमें जो है अब सॉल्व करेंगे आज के जो है कुछ क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू का प्रॉब्लम है, ये ध्यान से देखिएगा। आप खुद से पहले बनाने का प्रयास करें, देखिए कितने क्वेश्चन जो है आप बना लेते हैं। चलिए, ये जो है आपका जनरल टेस्ट का, ये जो है सभी पीवाईक्यू जनरल टेस्ट का है। इसी तरह से जो है डोमेन टेस्ट का भी आपको मिलेगा। डोमेन टेस्ट में जो है आपका डोमेन सब्जेक्ट में जो है आपको मिलेगा, फिजिक्स का मिलेगा, मैथ का मिलेगा, केमिस्ट्री का मिलेगा। इस तरीके से जो है आपको वीडियो मिलता रहेगा सारे पीवाईक्यू का। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक कर दें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। आइए ध्यान से देखते हैं, पढ़ते हैं। ये जो है आपका प्रॉब्लम जो है कह रहा है कि द टिकट्स नंबर फ्रॉम 1 to 20 are mixed and the ticket is drawn at a random. What is the probability that the tickets drawn wear a number which is multiple of 3? यानी अब ये जो प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम है, ये प्रोबेबिलिटी आप 9th में भी पढ़े हैं। 10th में कई बार ये प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ जाती है। जो है आप ध्यान से देखिएगा, एक जो है आपके टिकट पर 1 से 20 तक के नंबर लिखे गए हैं। 1 से 20 तक का नंबर लिखा गया है किसी टिकट पर, और सभी टिकट को जो है 1 से 20 तक लिख करके उसको मिक्स कर दिया गया है और मिक्स करके रखा गया है। अब कहा जा रहा है कि उसमें से एक जो है, एक कार्ड उसमें से निकालिए, यानी एक टिकट निकालिए, और वो जो आप टिकट निकाल रहे हैं वह टिकट जो है मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ये बताओ, 1 से 20 तक लिखा है तो 3 के कितने मल्टीपल होंगे? तो 3 का जो है मल्टीपल एक जो होगा, 1 से अगर 1 है, 2 है, 3 है, और कहाँ तक है 20 तक, तो 3 का मल्टीपल कौन कौन होगा? 3 का मल्टीपल जो होगा आपका जो है 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 20 तक। 3 का मल्टीपल जो है आपको टोटल कितने मिलेंगे? 3 6 18, 6 को मिलेंगे। जो है 3 के मल्टीपल 1 से 20 तक कितने मिलेंगे? 6 मिलेंगे। तो ये आपके फेवर में हो गया। फेवर में आपका कितने हो गया? 6 कार्ड हो गया जो 3 के मल्टीपल होंगे। 1 से 20 तक 3 के मल्टीपल होंगे। और टोटल आउटकम कितने होंगे? तो टोटल आउटकम यानी टोटल कार्ड, इसमें टोटल जो है आपको टिकट कितने हैं? 20 तक। तो यानी इसकी प्रोबेबिलिटी अगर निकालना है तो यानी कि आपका 6 बटे कितना हो गया? 20। यानी कि आपके प्रोबेबिलिटी का फार्मूला जानते हो ना, कि आपको किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी और बराबर होता है आपका ऊपर जो है आपका फेवरेबल केस, और नीचे जो होता है आपका टोटल आउटकम। तो आपके फेवर में कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। 3 का मल्टीपल 1 से 20 तक 6 तो होगा। 1 से 20 तक जो है 3 का मल्टीपल 6 होगा, और टोटल आपके फेवर में कितना है? 20 है। तो ऊपर जो है आपके फेवरेबल केस और टोटल आउटकम, तो फेवरेबल 6 हो गया और टोटल आउटकम 20। अब इसको काट पीट करके छोटा कर दो तो कितना हो जाएगा? 3 से 2 से काट दो, 2 तिहाई 6, और 2 से कट गया 10 बार में, यानी 3 बाई कितना हो गया? 10। 3 बाई 10 ऑप्शन में है कहीं? फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इतने देर के ये अब आप हम वहां लिखेंगे नहीं कि 3 का मल्टीपल इतना इतना है। 3 का मल्टीपल देख लो ना कितने कितने होंगे। 1 से 20 के बीच में 6 को होंगे, यानी आपके फेवर में तो 6 हो गया, और नीचे होता है टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम कितने हैं? 20 है। तो 6 बटे 20 काट पीट करके छोटा कर दो, रिजल्ट आ गया 3 बटे 10। अब आ गया अगला कह रहा है सेकेंड प्रॉब्लम। अब ये जो है सेकेंड प्रॉब्लम देखिए, कह रहा है कि एन एंगल इज द 3/7 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री। एक जो है आपका एन एंगल इज द 3/7 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, फाइंड द एंगल। तो उस एंगल को आपको फाइंड आउट करना। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? संपूरक कोण। संपूरक क्या क्या होता है कि ऐसे दो कोण जो है आपका, जो ऐसे दो कोण जिनका योगफल कितना हो? 180 डिग्री। ऐसे दो कोण, एक एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर क्या हो जाए? अगर 180 डिग्री का हो जाए तो उन दोनों कोण को क्या कहते हैं? संपूरक कोण कहते हैं। उन दोनों को क्या कहते हैं? संपूरक कोण कहते हैं। तो यहां ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। तो वो जो है आपका, यह हमने मान लिया कि वो जो एंगल है, फर्स्ट एंगल जो है आपका एक्स है, तो इसका कंप्लीमेंट्री कितना हो जाएगा? इसका कंप्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस एक्स। 180 माइनस एक्स, पहला एंगल अगर एक्स है तो दूसरा इसका कंप्लीमेंट्री एक्स, दोनों को जोड़ के देख लो 180 हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है? ये एक दूसरे के क्या सप्लीमेंट्री पूछ रहे हैं, सॉरी, इसका जो है ये सप्लीमेंट्री एंगल है।
ये इसका जो है सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, आपका सप्लीमेंट्री होगा 180 माइनस एक्स। अब इन दोनों एंगल को ऐड करोगे तो 180 आ ही जाएगा, इसका मतलब ठीक ठाक है। अब एक जो एंगल है वो अपने सप्लीमेंट्री का 3/7 टाइम्स है, तो ये जो एंगल जो आपका है, ये जो एंगल है ध्यान से देखिएगा, तो ये जो एंगल एक्स है वो अपने सप्लीमेंट्री का कितना है, 3/7 है, तो सप्लीमेंट्री कौन है, तो इसका 3/7 कर दो, कितना है 180 माइनस एक्स, काट पीट करके छोटा कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। ये 7 इधर ले लो तो कितना हो जाएगा, 7 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 7x, और ये 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 3 इंटू 180 माइनस 3x, 3x इधर आकर के ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10x, तो x की वैल्यू निकालोगे तो 3 इंटू 180 और नीचे कितना आ जाएगा 10, 10 से जो है आपका 1 जीरो कहते हैं 18 कितना होगा 54, तो वो सप्लीमेंट्री एंगल जो होगा वो जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा 54 डिग्री का। ध्यान से देखिए, इस प्रॉब्लम को पहले पढ़ करके फिर लेना पड़ेगा तभी ये कर पाओगे, अदरवाइज नहीं हो। तो इंग्लिश में ऐसे लिखा रहेगा बच्चे समझ ही नहीं पाते आखिर में ये कहना क्या चाहता है। जब कहना क्या चाहता है जब समझ जाओगे तुरंत आंसर बताओगे। एन एंगल इज द 3/7 टाइम इट्स द सप्लीमेंट्री, वो अपने सप्लीमेंट्री का 7 टाइम्स है कोई एक एंगल, तो उस एंगल को हमने एक्स माना तो उसका सप्लीमेंट्री कितना होगा 180 में से उसको घटा दो तो 180 माइनस एक्स। अब जो कह रहा है कि ये जो एंगल है अपने सप्लीमेंट्री का 3/7 टाइम्स है, तो ये उसका सप्लीमेंट्री का 3/7 टाइम्स करो वही एंगल निकलेगा, यानी वही जो एंगल माने हो एक्स तो एक्स निकल जाएगा। तब इसका जो है क्रॉस मल्टीप्लाई किया एक्स की वैल्यू आ गया, ये हमने कर लेगा। तो देखो इतने देर का ये प्रॉब्लम है, यानी मुश्किल से जो है आपको 10 से 15 सेकंड लगेंगे इसको सॉल्व करने में। अब ये मत समझना सर तो बहुत आसान आसान जो है प्रॉब्लम लिए हैं, बहुत इजी प्रॉब्लम लिए हैं और इजी प्रॉब्लम लेकर के दिखा रहे हैं। अरे सर ये मेरे द्वारा बनाया हुआ ये प्रॉब्लम नहीं है, ये सभी एनटीए द्वारा जो है आपका एनटीए जो पेपर कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो पेपर कराती है, जो आपके नीट का पेपर कराती है वही आपके सीयूटी का भी पेपर कराती है, तो वो उसके द्वारा ये बनाए हुए सभी प्रॉब्लम है, न कि मेरे द्वारा बनाया हुआ है। ये सभी जो है आपके एनटीए द्वारा जो है जो प्रॉब्लम बनाती है एनटीए उनके द्वारा प्रॉब्लम बनाया गया है, क्योंकि यहाँ ऊपर लिखा हुआ है PYQ प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से आपके बेसिक प्रॉब्लम पूछे जा रहे हैं और इसी का बस जो है आपको जो फास्ट कर ले जाएगा, जो कि जिसकी एक्यूरेसी सही रहेगी, क्योंकि माइनस मार्किंग इसमें बहुत तगड़ा है, समझ ही रहे। एक क्वेश्चन गलत किए तो सीधे 1 नंबर जाएगा निगेटिव मार्किंग में। तो आपको जो है वही प्रॉब्लम टच करना है जो बहुत अच्छे से आ रहा है, और जो है आप जो है एक्यूरेसी इसमें देखी जाती है। अब ये नहीं कि जो है आपसे इसमें पूछ दिया, जीटी में तो आएगा आपका 60 क्वेश्चन 50 करना रहता है, बहुत बच्चे जो है आपका 40-45 वैसे तुक्का मार करके चले आते हैं तो निगेटिव में रिजल्ट आ जाता है। इसलिए जो है यहाँ पर आप कम प्रॉब्लम किए वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्यूरेसी रहनी चाहिए। तो एक्यूरेसी तभी रहेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए जो है आपका मैग्नेट द्वारा जो है आपको 10 तारीख से एक नया बैच लॉन्च होने जा रहा है, अगर उसमें आप पढ़ना चाहते हैं तो उसको ज्वाइन कर लें और उसके साथ साथ जो है आप तैयारी कर सकते हैं। और बहुत बच्चे कहेंगे सर फीस कितना रखें, फीस अरे भाई जितना आपने एनटीए का जो है आपने जितना सीयूटी का फॉर्म भरने की जो फीस है उससे कम ही आपका जो है फीस रखा गया है। तो ध्यान से देखिए, ये जो है आप इसको जो है सॉल्व कर लिए। थर्ड नंबर प्रॉब्लम पर देखें, इसका 54 होगा। आए थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ द थ्री सॉलिड क्यूब ऑफ अ मेटल आर 125 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब, 27 सेंटीमीटर क्यूब रिस्पेक्टिवली। आफ्टर द मेल्टिंग ऑल द 3 क्यूब्स अ सॉलिड क्यूब इज मेड। इसको मेल्ट करके एक सॉलिड क्यूब बनाया गया है। 3 आपके पास क्यूब है, एक 125 मीटर वॉल्यूम का जो है आपका क्यूब है, 64 मीटर क्यूब का जो है आपका एक क्यूब है, और एक 27 का। तीनों जो है आप जो है ये क्यूब को मिला करके एक बड़ा सॉलिड बनाया जा रहा है, वो एक बड़ा क्यूब बनाया जा रहा है। उस क्यूब का जो है पूछ रहा है आपसे कि एज क्या होगा, यानी उसकी साइड क्या होगी, ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखें, ये बताओ जो तीनों जो है आपके जो वॉल्यूम है, इन तीनों को जो मेल्ट करके एक नया क्यूब बनाओगे तो उसका क्यूब कितना होगा, उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो इन तीनों के वॉल्यूम के बराबर। तो वो जो नया क्यूब बनेगा उन तीनों जो आपके सॉलिड है, तीनों जो है क्यूब है, उनके क्यूब का जो है आपके तीनों के वॉल्यूम का सम कर दो, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 जोड़ दो डायरेक्ट, कितना हो गया 125, और कितना हो जाएगा 125 प्लस 64 प्लस में कितना है 27, जोड़ो 7 4 11 5 16, 6 हो गया, और 6 2 8,
और 6 2 8 और 8 2 10 1 11 हो गया, 1 1 2 216, यानी कि ये हो गया। अब ये तो उसका वॉल्यूम आ गया, एक नया जो क्यूब बनेगा उसका आपने वॉल्यूम निकाल लिया कितना आने वाला है। इसका जो है, इसका साइड अगर ए है तो इसका वॉल्यूम है 216, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब, तो साइड का क्यूब बराबर 216, तो होता है 216 का क्यूब रूट कितना होता है 6, यानी उसकी साइड कितनी आ गई 6, यानी 6 इज द करेक्ट आंसर। 6 कहीं है, बी इज द करेक्ट आंसर। इतनी देर का प्रॉब्लम है, क्योंकि कह रहा है कि तीन जो है आपके जो है सॉलिड है, इसमें 3 क्यूब है, तीनों क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो तीनों क्यूब को जब मेल्ट करके एक बड़ा क्यूब बनाओगे तो तीनों के वॉल्यूम के बराबर ही तो बड़े वाले का वॉल्यूम होगा, तो हमने तीनों के वॉल्यूम को जोड़ दिया तो 216 आया। और वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब, तो साइड का क्यूब बराबर 216, तो 216 का क्यूब रूट निकाल दो, 3 3 का पेयर बना के 6 आएगा, यानी कि आपका बी इज द करेक्ट आंसर। ये आप ये प्रॉब्लम इसको खुद से सॉल्व करें, ध्यान से देखें, ये वाला ट्रिग्नोमेट्री से प्रॉब्लम ये पूछा है, इसको ध्यान से देखें। ये जो है आपके प्रॉब्लम क्या कर रहा है, कह रहा है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू बता। इसको तो बिना जो है कलम चला है इसको सॉल्व किया जा सकता है। ध्यान से देखो, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 दिया है, क्या करो, साइन कोसेक का उल्टा होता है, दोनों साइड में क्या कर दो, होल स्क्वायर करो, क्योंकि यहाँ स्क्वायर की हमको वैल्यू चाहिए। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा करोगे कोस देते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab करोगे तो साइन और कोसेक आएगा, साइन और कोसेक कैंसिल हो जाएगा, इधर 2 का स्क्वायर 4, 4 में से जो है इधर वाला 2 जाकर माइनस होगा, यानी कि 2 आंसर आएगा, 2 इज द करेक्ट आंसर। कैसे होगा ध्यान से देख लो, थोड़ा डिटेल कर दे रहे हैं यहाँ पर। इसको क्या करो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab होता है, तो ए का काम साइन थीटा, बी का काम कौन कर रहा है, कोसेक थीटा कर रहा है, और इधर जब स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर इधर कितना हो जाएगा 4। अब देखो साइन और कोसेक एक दूसरे का उल्टा होता है, कैंसिल हो गया, 2 को उधर ले जाकर के माइनस कर दो, तो इसकी वैल्यू आ नहीं जाएगी, 4 में से 2 माइनस होकर के 2, ठीक, तो 2 इधर करेक्ट आंसर। चले ये लॉ ऑफ इंडेक्स का प्रॉब्लम, इसको ध्यान से देखें। ये लॉ ऑफ इंडेक्स का प्रॉब्लम है, ध्यान से देखें। ये है आपका 200, तो जब तक दोनों का जो है आपका अगर बेस समान नहीं रहेगा तब तक पावर को बराबर नहीं करोगे। तो यहाँ ध्यान से देखो, इसको बेस को पहले सेम बनाना पड़ेगा दोनों साइड के, तो दोनों साइड के अगर बेस को सेम बनाया जाए तो ये 343 कितने का होगा, 3 का पावर कितना हो जाएगा, 3 का पावर 4 होता है 81, 3 का पावर 5 होगा 243, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 5, और इसका पावर जो है आपका ऑलरेडी दिया है कितना 3x। फिर इधर आ जाओ, 27 को क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 3, और इसका जो है आपका पावर कितना दिया है 4x माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 3 का पावर 15x, इधर हो जाएगा 3 का पावर, ये हो जाएगा 12x माइनस, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 3, यही तो होगा, 3 5 15x हो जाएगा, 3 का 4 में गुणा करो, पावर का पावर में गुणा कर देगा ना, तो ये हो जाएगा 3 का पावर जो है आपका 12x, और 3 का 1 में तो ये वो 3। अब तो बेस सेम हो गया, पावर को बराबर कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 15, 15 में से ये दोनों को बराबर करोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 15 में से जो है आपका 12 चला जाएगा, तो कितना बचेगा 3x, बराबर इधर कितना बचा -3, तो 3 से 3 कैंसिल, x की वैल्यू कितना आ गया -1। अब x की वैल्यू -1 तो इसमें रख दो, x की वैल्यू -1, तो यहाँ कितना है 4 का पावर x, इसकी वैल्यू चाहिए ना, तो 4x के पावर -1 यानी 1/4, 1/4 यानी सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से देखिएगा, ये इसको जो है अब बेस को बराबर कर लियो, तो पावर को आपस में बराबर करो इन ऊपर वाले का, तो इस पावर को बराबर करोगे तो यही तो आएगा 15 जो है x बराबर कितना है 12x माइनस 3, 15 को 12 को इधर ले आओ तो 3x, और इधर कितना आ जाएगा -3, यही हमने लिखा है, x की वैल्यू काटो पिटोगे -1, x की वैल्यू फिर यहाँ ला करके रखना है कहाँ पर, 4 का पावर x है, तो 4 का पावर x, तो x के जगह पर -1 रखो, -1 का मतलब नीचे आ गया 1/4, सी द करेक्ट आंसर। ये रहा आपके जो है PYQ जनरल टेस्ट का। अब जो है आपको जो है इसमें जो है कल जो है आपको इसमें एक वीडियो मिलेगा डोमेन सब्जेक्ट का। डोमेन सब्जेक्ट का आने का मतलब हो गया या तो मैथ का मिलेगा या तो फिजिक्स का मिलेगा, यानी फिजिक्स का एक जो है कंफर्म है कि एक जो है कल आपका PYQ मिलेगा कि फिजिक्स का कैसे पैटर्न आ रहा है, जैसे डोमेन का क्या पैटर्न है,
डोमेन सब्जेक्ट में फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, आखिर में उसमें जो है किस लेवल का जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये तो जनरल टेस्ट का आपने दो वीडियो देख लिए PYQ का, जनरल टेस्ट का हो गया। अब जो है आपको मिलेगा डोमेन सब, ये जो है डोमेन सब्जेक्ट का मिलेगा। डोमेन सब्जेक्ट में आपको मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, उसका जो है आपके लेवल कैसे पूछा जा रहा है। प्योर एनसीईआरटी ही है कि थोड़ा एनसीईआरटी से हट करके साइड बुक से दिया जा रहा है कि केवल एनसीईआरटी से दिया जा रहा है। तो उसके जो है 2023-24 का, 23 और 22-23 का जो है पेपर उसका देखा जाएगा कि हाँ क्या उसका लेवल है डोमेन सब्जेक्ट का। जो है आप जो है इसकी तैयारी करते रहें, क्योंकि जो है आपके पास लिमिटेड टाइम है, बहुत ज़्यादा समय नहीं है। अब आप सोचेंगे कि हाँ नहीं, बहुत तो सोच रहे हैं यार अभी तो बोर्ड का पेपर खत्म हुआ है, तब तक आ गया इधर CUT, अभी जो है इंजॉय भी नहीं किए तब तक CUT आ गया। तो इंजॉय बाद में कीजिएगा, शादी ब्याह बाद में देखिएगा, पहले CUT अच्छे से पेपर दे लीजिए, अदरवाइज यूनिवर्सिटी का जो है सपना टूट जाएगा, किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा, फिर जो है आपको उधर गांव के डिग्री कॉलेज में, महाविद्यालय में, वहाँ जाना पड़ेगा, जिससे जो है आपको एक अच्छा जो है एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा पढ़ने का, जिससे कि जो है आप जो है पढ़ाई से धीरे धीरे दूरी बना लेंगे। और एक अच्छे यूनिवर्सिटी में भी जाएंगे तो एक अच्छा जो है एटमॉस्फेयर मिलेगा और बहुत अच्छे से जो है स्टडी मिलेगी, अच्छे जो है अच्छे लेवल के जो है प्रोफेसर से वहाँ आपकी मुलाकात होगी। तो एक आप ड्रीम बनाए होंगे कि हाँ किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। CUT का फॉर्म जो अभी नहीं भरा होगा भर देगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।